हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल परमाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में बिहार बोर्ड द्वारा जो पेपर 2011 में हुआ था उसमें इंटीग्रेशन के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे उसी का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। आप देख रहे हैं लिखा गया है BACB 2011 यानी कि 2011 का क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। और ये देख रहे हैं कि इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन इवेलुएट दिस, और देख रहे हैं कि ये क्या है, इंटीग्रेट x dx बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इवेलुएट साइन x बाई साइन ऑफ x प्लस अल्फा dx का इंटीग्रेशन करना है। तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब जानते हैं कि एक क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, उसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आया था 2011 में और लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आया था। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी लेक्चर में। तो ध्यान दीजिए, ये जो एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि इसको सॉल्व कीजिए या इसको सॉल्व कीजिए, दोनों में से हम लोग को किसी एक को सॉल्व करना था। हम लोग इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2009 और 2010 में जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका लिंक, उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप नहीं देखें तो उसको अभी आप अवश्य देख लीजिएगा। और साथ ही साथ 2009 से लेकर के 2020 तक जितने भी इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन भी अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, i मान लेते हैं। तो लेट i इक्वल टू x dx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ध्यान देंगे, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में क्या है, x यानी कि लीनियर है, और डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। ध्यान देंगे, जब भी ये फॉर्म हो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक तो उसको लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है। या तो एक तरीका ये है कि इसको आप दो लीनियर के फॉर्म में तोड़ दीजिए, जैसे याद होगा आप इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। या फिर दूसरा फॉर्म लीनियर इक्वल टू a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस b। दो तरीका है, दोनों में किसी से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बनाते हैं। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x बाई, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यही आ जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसको लोग पार्शियल से जब बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, लेट x बाई दिस यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ऐसे इक्वल टू, ये भी लीनियर ये भी लीनियर, तो इसको लिखते हैं हम लोग a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2। अब आपको अगर ये समझने में दिक्कत हो कि ये कैसे आया तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वाले लेक्चर को आप अवश्य देखें। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी उसको देख सकते हैं। तो देखेंगे, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा x बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिनोमिनेटर में, ये यहां मल्टीप्लाई करेगा तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर और ये भी दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा x इक्वल टू a मल्टीप्लाई करके इसमें b मल्टीप्लाई करके इसमें, तो ये हो जाएगा ax माइनस 2a प्लस bx माइनस b, ऐसे आ जाएगा। अब दोनों तरफ से थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो a प्लस b, और यहां से ये माइनस 2a प्लस माइनस 2a माइनस b, माइनस 2a माइनस b, ऐसे आया। अब क्या देख रहे हैं, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर x का कोएफिशिएंट a प्लस b है, इधर कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो 0 है, इधर कांस्टेंट टर्म माइनस 2a माइनस b है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से यानी कि LHS और RHS दोनों तरफ से x के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करें। तो लिखते हैं ऑन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म तो क्या आ जाएगा, इधर x का कोएफिशिएंट 1, इधर a प्लस बी, तो ये आ गया a प्लस बी इक्वल टू कितना आया 1। और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इधर कांस्टेंट टर्म नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कितना है, 0 है, तो 0 इक्वल टू -2a माइनस बी, यानी -2a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 0। अब ये बताइए इसमें से क्या कीजिए, माइनस बी को इधर लेकर आइए, जब माइनस बी इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस बी इक्वल टू -2a, तो b इक्वल टू कितना आ गया माइनस में 2a। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो लिखिए फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, यहां से a और यहां प्लस है, लेकिन जब b का वैल्यू रखेंगे -2a तो ये हो जाएगा -2a इक्वल टू कितना 1, घटा देंगे तो -a इक्वल टू 1, तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ गया -1 एंड b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a में -2 से मल्टीप्लाई, जब यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। और इस तरीके से a और b दोनों का वैल्यू मिल गया ना। जैसे ही a और b दोनों का वैल्यू मिलेगा हम लोग को यहां पर रखना होता है, यहां पर रखना होता है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट, या देखिए फर्स्ट मान चुके हैं तो इसको क्या करेंगे, सेकंड मानेंगे, तो यहां पर लिखेंगे सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, x बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू a का वैल्यू पुट करेंगे -1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये b का वैल्यू 2 हो गया, डिवाइडेड बाई x माइनस 2। सही है, तो a और b का वैल्यू फाइंड किए, उसके बाद a और b के वैल्यू को फर्स्ट में रख दिए, और जैसे ही ये आया तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो लिखते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें इंटीग्रेशन साइन लग जाएगा, x बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 dx इक्वल टू, माइनस को बाहर कर लेते हैं, यहाँ जो माइनस है, और क्या हो जाएगा 1 बाई x माइनस 1 dx प्लस यहाँ से 2 को बाहर कर लेते हैं और ये हो जाएगा 1 बाई x माइनस 2 और ये dx। सही है ना, यहाँ से माइनस को बाहर किए, यहाँ से 2 को बाहर किए। अब ये बताइए क्या इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा क्या, माइनस लॉग x माइनस 1 आएगा ना, फिर प्लस 2 लॉग, और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस में c आएगा ऐसे। अब ये बताइए, तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 dx इक्वल टू कितना आएगा। अब ये बताइए, पावर में है, ये बाहर है ना, ये फॉर्मूला होता है a log b, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला होता है log b का पावर a। अब जानते हैं जो पावर में आता है उसको बाहर ला देते हैं, तो जो ये बाहर है इसको पावर में लेके जाएंगे तो लेकर के जाते हैं, log x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना ऐसे। और ये माइनस में है तो इसको बाद में लिख देते हैं, माइनस लॉग x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। सही है, इसको इसलिए लिख दिए ताकि हम लोग एक फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा, log a माइनस log b। फॉर्मूला क्या होता है, log a बाई b, तो यहां से हो जाएगा ये log x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड दिस इज आंसर। सही है, तो ये जो क्वेश्चन रहा यह फर्स्ट पार्ट का रहा। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखते हैं कि sin x बाई साइन x प्लस अल्फा dx का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसको भी सॉल्व करने से पहले क्या लिखते हैं, लेट i इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस अल्फा और ये dx। अब ध्यान देंगे यहां पर, ये बताइए आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में एंगल में क्या है, x प्लस अल्फा है ऐसा, न्यूमरेटर में क्या है एंगल में x, तो इसके बराबर इसमें करने के लिए एंगल में बराबर करना है ना, तो एंगल में अल्फा जोड़ करके अल्फा घटाना पड़ेगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x प्लस अल्फा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई
साइन एक्स प्लस अल्फा dx, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बताइए, यहां से अगर हम लोग इसको ऐसे समझें कि ये और ये, तो एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आपको याद भी होगा, नहीं याद होगा तो आप यहां से याद कर लेंगे। अब यहां से क्या कर रहे हैं हम लोग को? साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पर सेट करना है। तो लिखते हैं साइन ए यानी एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस बी, तो कॉस बी के स्थान पर क्या है? अल्फा है, माइनस है तो माइनस, कॉस ए के स्थान पर क्या है? एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन बी यानी साइन अल्फा। आप चाहें तो इसको इस फॉर्मूले पर सेट करके समझ सकते हैं। डिवाइडेड बाई कितना? साइन एक्स प्लस अल्फा और ये dx, सही है। अब यहां से क्या करना है हम लोग को? इसको अलग अलग कर देना है। जैसे ही अलग अलग करेंगे देखिए क्या होगा। ये तो है साइन एक्स प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई इंटू कॉस अल्फा, डिवाइडेड बाई कितना? साइन एक्स प्लस अल्फा dx माइनस फिर इसका कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कितना? साइन एक्स प्लस अल्फा और ये हो जाएगा dx। अब ये बताइए, इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा? कॉस अल्फा dx और कॉस अल्फा, अल्फा तो कांस्टेंट है ना, तो कॉस अल्फा यहां से बाहर आएगा तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी कि कॉस अल्फा को अगर हम लोग बाहर कर ले तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, माइनस है तो माइनस। अब ये बताइए, यहां से साइन अल्फा कांस्टेंट है तो साइन अल्फा को बाहर कीजिए, तो साइन अल्फा बाहर हो गया और ये हो गया कॉस एक्स प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस अल्फा और ये dx, सही है ना। अब आप देख रहे हैं कि यहां से क्या लिख सकते हैं इसको? कॉस अल्फा इंटू एक्स, dx का इंटीग्रेशन x माइनस साइन अल्फा है तो साइन अल्फा रहने दीजिए। और यहां देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो नीचे वाले में क्या करते हैं? लॉग लगा देते हैं, यानी कि लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, सही है। तो ये रहा 2011 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया था उसी का सॉल्यूशन। अब इसमें एक और क्वेश्चन आया था, यानी कि 2011 में एक और क्वेश्चन आया था जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में है, और उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व हम लोग करें। तो अब देखते हैं कि log sin x का इंटीग्रेशन जब लिमिट 0 से π/2 हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, या यूं कहें कि 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू माइनस π/2 log 2 को प्रूव कीजिए। और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। तो इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जो लिखा है प्रूव दैट 0 to π/2 log sin x dx इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ये कब क्वेश्चन पूछा गया था? 2011 में। और इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 3 प्रॉपर्टी यूज होने वाले हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशन के कितने प्रॉपर्टी? 3 प्रॉपर्टी। और आपको दिमाग में ये सेट कर लेना होगा कि जब भी 0 से π/2 log sin x हो और ये हम लोग को प्रूव करना हो, या ये कहें कि इवेल्युएट दिस, तो अभी हम लोग को यही आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में कितना प्रॉपर्टी यूज होगा? 3 प्रॉपर्टी। अब 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सा यूज होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? तो सबसे पहले लिखेंगे लेट आई इक्वल टू, और ये हो गया 0 to π/2 log sin x dx। इसमें ध्यान देंगे आप, इसमें क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में एक प्रॉपर्टी आ गया। कौन सा? तो एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a माइनस x dx, यानी x के स्थान पर a माइनस x लिखते थे। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, और यूज जिस प्रॉपर्टी को करेंगे आप उसको यहां पर लिखिए, ये लिखना जरूरी है। मैं आपको यहां पर कलर चेंज करके लिख देता हूं इसलिए ताकि आपका यहां पर ध्यान रहेगा। तो लिखेंगे क्या? यूजिंग प्रॉपर्टी
यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग? तो 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। यही प्रॉपर्टी हम लोग को यूज करना है। तो देयरफॉर I इक्वल टू क्या मिलेगा जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे? देखिए लिमिट चेंज नहीं करना है, लिमिट तो वही रखना है। तो 0 to π/2 रहेगा। करना क्या है? x के स्थान पर a माइनस x, तो इसमें log sin x है तो log sin, और x के स्थान पर a माइनस x यानी π/2 माइनस x और ये dx। देखिए ना, x के स्थान पर ही तो a माइनस x की है क्योंकि a के स्थान पर π/2 है। अब इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/2 और ये log sin π/2 माइनस x क्या होता है फॉर्मूला? cos x होता है, तो ये cos x हो जाएगा, cos x dx। अब यहां ध्यान देंगे, इसको आप प्रॉपर्टी इसी में यूज किए हैं तो इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। जो यूज करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो ये मिला, इसको मानिए सेकंड। सही है ना? और आप देखेंगे अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे तो याद होगा आपको कि जब भी ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं मैक्सिमम चांसेस में ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जोड़ना ही होता है, क्योंकि उससे जोड़ने से हम लोग एक नया रिजल्ट मिल जाता है। तो यहां पर हम लोग जोड़ते हैं, लिखते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये i ये भी i मिलके कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू ये हो जाएगा 0 to π/2 log sin x dx प्लस 0 to π/2 log cos x dx। और यहां से 2i इक्वल टू, अब यहां ध्यान दीजिए ये 0 to π/2 दोनों का लिमिट सेम है तो एक ही लिमिट में दोनों को ऐड करते हैं। इसको लिख सकते हैं log sin x प्लस log cos x और ये dx। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब ये बताइए क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2i इक्वल टू लिमिट क्या है 0 to π/2 log, इसको हम लिख सकते हैं sin x इंटू cos x dx। ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? तो ये फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, log a इंटू b, और यही हो गया log sin x इंटू cos x। सही है? अब आपको याद होगा आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला? sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। अगर यहां x कर दें तो ये भी x और ये भी x हो जाएगा। सही है ना? अब यही फॉर्मूला हम लोग को इसमें यूज करना है। आप पूछेंगे कि सर आपको कैसे समझ में आया? तो मुझे इसलिए समझ में आया क्योंकि sin x cos x है, और देखिए sin x cos x यहां भी है, केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला सेट। तो फॉर्मूला सेट करते हैं, क्या हो जाएगा यहां से लिमिट तो वही रहेगा 0 to π/2, ये log ध्यान देंगे 2 sin x इंटू cos x ऐसे। लेकिन मैथ्स क्या करता है कि अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड ही कीजिए, तो यहां पे इसको 2 से इधर माइनस कर डिवाइड कर दिए और ये dx। अब एक और फॉर्मूला यहां पे यूज करना पड़ेगा log a/b। तो log a/b का फॉर्मूला क्या होता है log a माइनस log b। तो यहां से ये हो जाएगा 0 to π/2 log, और ये 2 sin x इंटू cos x, तो उसके स्थान पर sin 2x कर देते हैं। क्या हो गया ये sin 2x माइनस कितना हो जाएगा log 2 और ये dx। एक बार फिर समझ लीजिए कहीं आपको दिक्कत हुआ हो समझने में। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं sin 2x, तो ये हो जाएगा log sin 2x/2, तो log a/b log a माइनस log b। सही है ना? अब इसको जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 और ये dx। ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बताइए थोड़ा सा इसको जैसे है वैसे रहने दीजिए, मतलब कि 0 to π/2 है तो 0 to π/2 रहने दीजिए, log sin 2x dx है इसको भी रहने दीजिए, माइनस अब ये बताइए
जब इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। और इसका dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x लिमिट क्या पुट करेंगे 0 to π/2। सही है, इसको एक बार और जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो π/2 log 2 हो जाएगा ऐसे। ये क्या आया, i का वैल्यू। अभी तक हम लोग कितना प्रॉपर्टी यूज किए हैं, एक ही प्रॉपर्टी यूज किए हैं। अब यहां से हम लोग को क्या करना है, तो ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग को इस 2x को मानना पड़ेगा, जो सब्स्टिट्यूशन में पढ़े हैं। तो लिखते हैं पुट 2x इक्वल टू t, ध्यान देंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू dt/2, ऐसे आएगा ना, dx इक्वल टू dt/2 आएगा, तो 2dx इक्वल टू dt, तो dx बराबर dt/2। अब थोड़ा सा यहां समझिए, सही है। ये बताइए जब हम लोग इसको इसमें पुट करेंगे तो i इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए i इक्वल टू मिलेगा 0 to π/2। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्या कर रहे हैं हम लोग, इस 2x के जगह एक नया वेरिएबल पुट कर रहे हैं t। तो इस लिमिट को देखेंगे अगर आप, तो ये लिमिट किसका है, ये तब का लिमिट है जब x वेरिएबल में है ना। ये जो लिमिट है 0 to π/2 ये कब का है, तो ये तब का है जब वेरिएबल क्या है, x है। लेकिन अब वेरिएबल हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं t के रूप में, तो ये लिमिट भी चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा, यहां समझिए, यहां लिखेंगे व्हेन x बराबर 0, x बराबर 0, देखिए 0 है, देन t बराबर कितना मिलेगा, तो 0 ही मिलेगा। इसमें रख के चेक कर सकते हैं, x का मान 0 रखेंगे तो 0 into 2 क्या मिलेगा, t का वैल्यू 0। एंड व्हेन x बराबर π/2, देखिए x का वैल्यू क्या रखना है, π/2, देन t का वैल्यू क्या मिलेगा, तो जब यहां पर π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो t बराबर क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। बात समझ आया ना। तो अब सब को उसमें पुट कीजिए, तो इस बार जो 0 to π/2 था क्या हो जाएगा, ये 0 to π हो जाएगा। क्यों पाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग वेरिएबल चेंज कर रहे हैं t वेरिएबल में, तो लिमिट भी t का होगा। तो क्या है 0 और ये पाई हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कम समझ में आ रहा हो तो इस ये जो समझाए हैं इतना देर को आप 2-3 बार रिपीट करके समझें, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहां से log sin t और ये dt/2 हो जाएगा। 2x के स्थान पर t पुट किए, dx के स्थान पर dt/2 पुट किए, माइनस क्या हो जाएगा π/2 और ये log 2। ये बताइए यहां से ये 1/2 बाहर आ जाएगा कॉमन, तो i इक्वल टू 1/2 0 to π log sin t dt माइनस π/2 log 2 आया ऐसे। अभी तक हम लोग कितना प्रॉपर्टी यूज किए हैं, एक ही प्रॉपर्टी यूज किए हैं। अब इसमें अभी हम लोग को पहले बता चुके हैं इस क्वेश्चन में कितना प्रॉपर्टी यूज होता है, 3 प्रॉपर्टी। तो 2 प्रॉपर्टी और यूज करेंगे, उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग को दूसरा प्रॉपर्टी यूज करना है। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी, तो 0 to 2a fx dx इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या, तो 0 to a हो जाता है और 2 बाहर आके मल्टीप्लाई करता है। ध्यान देंगे 0 to 2a है तो क्या हो जाएगा 0 to a हो जाएगा, यहां पर 2a है तो a हो जाएगा, 2 बाहर आके मल्टीप्लाई करेगा और जो ये fx है वो रहेगा ऐसे ही। लेकिन कब, कंडीशन है कि व्हेन f 2a माइनस x बराबर हो इस fx के, f 2a माइनस x बराबर fx हो। तो यही बात हम लोग को यहां पर देखना है कि ऐसा है कि नहीं। तो इसमें 2a के स्थान पर क्या है, पाई है। पाई को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई बराबर कितना, तो
2 इंटू पाई बाई टू, ए के स्थान पर आएगा पाई बाई टू, होगा ना ऐसे। तो हम लोग यही लिखते हैं कि चेक कीजिए पहले f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है कि नहीं। तो यहां पर क्या रखेंगे साइन पाई माइनस टी, तो साइन पाई माइनस टी क्या मिलेगा, साइन टी मिलेगा। मतलब ये वैलिड हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी यूज होगा। तो लिखते हैं देयरफॉर आई इक्वल टू 1/2 जो बाहर है, थोड़ा सा और अच्छे से मिटा के अच्छे से लिखते हैं। ये बताइए आई इक्वल टू क्या आएगा यहां से, तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा, आई इक्वल टू 1/2 है तो 1/2 रहने दीजिए, ठीक है। फिर इनटू 2, ये 2 कैसे, इस प्रॉपर्टी के आधार पर, इनटू 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि पाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, तो यही ना 2 बाहर आ जाता है और ये जो पाई बाई 2 है यहां चला गया, सही है। फिर क्या है लॉग साइन टी है तो साइन टी रहने दीजिए, और ये डी टी माइनस ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ध्यान देंगे इधर कहीं कुछ छूट रहा है, देखिए ये 2i है तो ये पूरा 2i यहां भी रहेगा, इधर भी कितना रहेगा 2i, यहां भी 2i, तो यहां भी कितना आएगा ये 2i ही आएगा ना। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या मिला 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 आया ऐसे। लेकिन अभी भी फाइनल आंसर नहीं आया है। हम लोग कितना प्रॉपर्टी यूज किया है 2। अब लास्ट यहां पर एक तीसरा प्रॉपर्टी यूज करना है। तीसरा प्रॉपर्टी कौन सा यूज करना है तो देखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 0 टू, ये देखिए a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है तो a टू b एफ टी और ये डी टी। मतलब क्या कि वेरिएबल चेंज करने से उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आता है। आवश्यकता अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो यही काम यहां पर कीजिए 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 है तो 0 टू पाई बाई 2 रहने दीजिए। वेरिएबल यहां क्या है t है, अपने आवश्यकता अनुसार हम लोग चेंज कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें दो ही वेरिएबल है, एक t है और एक x है, तो t की जगह हम x लिख सकते हैं log साइन x dx माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा ऐसे। अब ये बताइए इसको अब क्या माने हुए हैं, यहां से i माने हुए हैं तो क्या आएगा 2i इक्वल टू, इसको आप i लिख सकते हैं i माइनस पाई बाई 2 log 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये i इधर आके घट जाएगा तो क्या बचेगा, अब थोड़ा सा देख लीजिए बस लास्ट ही है, i इधर आके घटेगा तो क्या हो जाएगा 2i माइनस i, तो ये i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2 और इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया। सही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये log साइन x का इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लिमिट में कितना होता है माइनस पाई बाई 2 log 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सही है। अब आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया, अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। मतलब ये कि यहां से ये एक नया क्वेश्चन हो सकता है ना। तो भी क्या आएगा वैल्यू यही आएगा, log cos x हो तो भी यही आएगा, log sin x होगा तो भी यही आएगा। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव हो या किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, उसका रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और बढ़िया से चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।